फायरबोल्ट ड्रीम एंड्रॉयड वॉच। आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सारी प्रॉब्लम्स वगैरह के बारे में भी जानेंगे, क्या चीज़ें अच्छी हैं क्या चीज़ें बुरी है, सब कुछ देखेंगे। और क्या ये लेना वर्थ इट है या फिर इसकी जगह कोई और वॉच लेनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अब ये है तो एक एंड्रॉयड वॉच, लेकिन आप उस पूरे एंड्रॉयड का मज़ा नहीं ले पाओगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये वॉच कैपेबल नहीं है, मेरा मतलब बस ये है कि इसमें एंड्रॉयड जैसा पावरफुल ओएस तो डाल दिया, पर इस पूरे सिस्टम में ये छोटी स्क्रीन, छोटी बैटरी लाइफ, ये सब कुछ चीज़ें इसमें बॉटल नेक कर जाती हैं। अब ये बॉटल नेक क्या होता है? मतलब जैसे बॉटल में पानी तो पूरा भरा है, पर वो पूरा पानी एक साथ निकाल नहीं सकता, क्योंकि बॉटल की जो नेक होती है, कैप वाला एरिया जो होता है वो छोटा होता है बाकी पूरी बॉटल से, तो वो पानी को पूरे तरीके से निकलने नहीं देता। वैसे इस सिस्टम में, वैसे इस वॉच में ये छोटी स्क्रीन, छोटी बैटरी लाइफ, स्लो प्रोसेसर, स्क्रीन की क्वालिटी, ये सब कुछ बॉटल नेक कर जाती है। कुछ दिन तक तो आप इसमें गेम्स वगैरह खेलोगे, वीडियोस देखोगे, मूवीज़ वगैरह देखोगे, पर कुछ टाइम में आप भी समझ जाओगे कि छोटी स्क्रीन में इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ टाइम तुम चलाओगे, लेकिन बाद में ये फ़ीचर तुम भूल ही जाओगे उसका। कुछ फ़ीचर्स की ज़रूरत है, जैसे गाने वगैरह सुन लिए, मतलब वॉच के स्पीकर से नहीं, अलग से एक ब्लूटूथ हेडफोन या फिर TWS को कनेक्ट करके कॉल वगैरह कर लिया, ये सब सही है वॉच में। पर अगर ये मीडिया कंजम्पशन इन सब की बात करें तो ये सब सही नहीं है भाई वॉच में। तो बाद में ये सब कुछ बस फ्लैक्स मारने के लिए रह जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स तो इसके एंड्रॉयड वाले यूज़ कर ही नहीं पाओगे, और जो कर भी पाओगे उसके लिए भी आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा मैं ये अपने फ़ोन में ही कर लेता हूँ। ध्यान से देखा जाए तो एक छोटा फ़ोन ही है, बस इसे हाथ में पहन सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट सुनने में काफ़ी सही लगता है, और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ही इस कंपनी ने इस वॉच को बनाया भी है, और ये कॉन्सेप्ट काफ़ी कूल है, इसलिए ये वॉच बिक भी रही है। मेरा सिंपल मतलब ये है कि इतनी छोटी सी स्क्रीन पे फुल फ्लैज एंड्रॉयड उतना काम का नहीं है जितना कि वो एक स्मार्टफोन में बड़ी स्क्रीन पे है। अब कंपनी तो ये सब बातें जानती है, पर वो ये भी जानती है कि जनता को ये सब ज़्यादा नहीं पता है। अब कंपनी ने इसमें एंड्रॉयड तो डाल दिया, कहती है मज़े करो, जो चलाना है चलाओ, पर कंपनी ये तक नहीं बताएगी कि इसमें कितना साल पुराना प्रोसेसर डाला हुआ है। लिटरली एक एक सेकंड का डिले आता है जब आप कोई भी बटन को दबाते हो इस वॉच में। मतलब कंपनी ने इसमें जो भी प्रोसेसर डाला है वो या तो बहुत ज़्यादा पुराना है या फिर बहुत ज़्यादा स्लो है। और पता नहीं किसी वजह से फायरबोल्ट वालों ने अपनी वेबसाइट पे सैमसंग की वॉच को दिखा रखा है, और यहाँ साइड में कुछ आईफोन जैसा भी कुछ रखा हुआ है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इसमें डायनेमिक आइलैंड तो है, पर पता नहीं इसमें क्यों एंड्रॉयड डाल रखा है। और ये ऊपर के कुछ नोटिफिकेशन वगैरह तो ढंग से दिख ही नहीं रहे, इसे अपनी वॉच जैसा समझ रखा है इन लोगों ने। और नीचे देखो, यहाँ पे इन्हें लगता है कि इनकी वॉच में इन दोनों चीज़ों से ज़्यादा फीचर्स हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां ऐसा कुछ कर रही हैं, कुछ कंपनी सच में एक अच्छा प्रोडक्ट भी बनाना चाहती हैं, जैसे सैमसंग और एप्पल की वॉचेज़ हो गई। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं सो कॉल्ड स्मार्ट वॉचेज़ की। इनका कॉन्सेप्ट तो सबसे कमाल का है। ये बस फिटनेस बैंड होते हैं जिन पर स्मार्ट वॉचेज़ की स्किन लगाकर इन्हें बेच दिया जाता है। अब मासूम जनता स्मार्ट वॉचेज़ जैसी दिखने वाली फिटनेस बैंड और असली स्मार्ट वॉचेज़ में फ़र्क तो बता नहीं पाती, तो इनकी सो कॉल्ड स्मार्ट वॉचेज़ तो दबा के बिकती हैं। इनको लेने से बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप फिटनेस बैंड को ही ले लो, वो इससे सस्ता भी पड़ेगा और उसकी बैटरी लाइफ तो महीने भर चल जाती है। अब बात करते हैं असली स्मार्ट वॉचेज़ की, यानी कि वो वॉचेज़ जिसमें ई सिम का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि सैमसंग की वॉच सीरीज़ या फिर एप्पल की वॉच सीरीज़ हो गई, और भी काफ़ी सारी वॉच हैं। पर अभी ई सिम होती क्या है? ये बस एक टाइप की छोटी सी चिप होती है जो कि वॉच के अंदर लगी हुई होती है। ये काम तो एक नॉर्मल सिम की तरह ही करती है, बस इसे बाहर नहीं निकाला जा सकता। इसका फ़ायदा ये होता है कि साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो वॉच में ज़्यादा स्पेस नहीं घेरती। वैसे भी वॉच इतनी छोटी सी बनाई जाती है, तो फिर उसमें छोटे से छोटे स्पेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि अगर किसी वॉच में ई सिम का ऑप्शन है तो आप उसमें फ़र्स्ट क्लास इंटरनेट चला सकते हो, GPS चला सकते हो, मेन सारे काम जो भी आप अपने फ़ोन पे करते हो वो सब आप वॉच पे कर पाओगे। यानी कि आपको अपने फ़ोन को साथ में लेके घूमना नहीं पड़ेगा। अब ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप अपने एग्जिस्टिंग नंबर को ई सिम से कॉन्फ़िगर करते हो तो आपके फ़ोन पे जो पहले से प्लान चल रहा है वही सेम प्लान आपकी वॉच पे भी चलेगा। यानी कि अगर आपने अपनी वॉच पे 100% डाटा ख़त्म कर दिया तो आपके फ़ोन पे भी वो 100% ख़त्म ही दिखाएगा। तो अगर आप सैमसंग के किसी भी वॉच के ऑफिशियल पेज पे जाओगे तो वहाँ आपको दो ऑप्शन मिलेंगे,
या तो ब्लूटूथ या फिर 4G वेरिएंट। ध्यान रखना 4G वेरिएंट ही लेना है, क्योंकि 4G वेरिएंट में आपको ई सिम का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था, सैमसंग और एप्पल के लगभग सब फ़ोन में ई सिम का ऑप्शन मिलता है, मतलब वेरिएंट्स होते हैं। तो अब बात आती है कि आपको कौन सा वॉच लेना चाहिए, जो कि ऑफ कोर्स बजट फ्रेंडली भी हो और उसमें सब फीचर्स भी हों जैसे कि ई सिम। तो मेरा पूरा सजेशन रहेगा गैलेक्सी वॉच 4 सीरीज़ के लिए, क्योंकि अभी इतनी पुरानी भी नहीं हुई है कि इसके फीचर्स जो है न्यू वाली वॉच से कम पड़ जाएँ, और इतनी पुरानी भी हो चुकी है कि इसका प्राइस अभी काफ़ी सही पॉइंट पे आ चुका है। अभी गैलेक्सी वॉच सीरीज़ 6 रिलीज़ हो चुकी है, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और उतना कुछ ज़्यादा खास न्यू फीचर्स नहीं है उसमें एज़ कम्पेयर टू गैलेक्सी वॉच 4 सीरीज़। तो मेरे हिसाब से यही एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो चलो इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो फ़िलहाल अमेज़ॉन पे दोनों क्लासिक और नॉन क्लासिक वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। वॉच फॉर क्लासिक का प्राइस थोड़ा सा कम है, जबकि उसका प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे फ़ायदा ही हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फीमेल हो और आपको ये वाला कलर कुछ खास पसंद नहीं आया, तो आप ये पिंक गोल्ड वाला कलर भी ले सकते हो, लेकिन ये बाकी सारे नॉन क्लासिक वेरिएंट्स हैं। और हाँ, साइज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जो मैंने पहले शो करी थी ये वॉच क्लासिक वेरिएंट, इसका साइज़ बस 46 mm में अवेलेबल है। बाकी के ये सारे जो भी हैं ये 40 mm में अवेलेबल है। जिनका हाथ बड़ा है वो ये क्लासिक वाला वेरिएंट ले सकते हैं, लेकिन जिनका हाथ छोटा है वो इन दोनों में से कोई एक ले लेना। और हाँ, ये फ्लिपकार्ट पे भी सेम प्राइस पे अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हो, दैट्स योर विश।